नमस्कार यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिओम और आज खबर लेकर के आया हूं जिला बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम सरनाडीह तुरीडीह क्षेत्र का, जो कि आज है ग्राम सरनाडीह तुरीडीह में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और यहां जो है कल 28 मार्च से भव्य श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए कल 28 मार्च को शोभा यात्रा कलश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितनी बेहतरीन यहाँ पर से यज्ञ मंडप बना हुआ है। और यज्ञ मंडप बनाने के बाद जो है यहाँ जो आयोजक करता है हमारे तुरीडीह के ही रहने वाले एक छोटे परिवार से हैं, लेकिन बहुत ही हिम्मत और काफी अपने धर्म के प्रति एक्टिव हैं और काफी अच्छा व्यवस्था बनाए हुए हैं, जिनका नाम है आयोजक कर्ता का श्री बुद्धि अगरिया जी, जिनके मार्गदर्शन से जिनके सौजन्य से जो है यहाँ पर इतनी सुंदर भव्य रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो हमारे साथ में यज्ञ समिति के भी लोग हैं और इनके जो गुरु महाराज हैं जिनके आशीर्वाद से यह यज्ञ हो रहा है। आइए हम लोग इनके गुरु महाराज से बातचीत करते हैं, उसके बाद यज्ञाचार्य जो कहाँ से आए हैं और क्या क्या कार्यक्रम होना है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ में हमारे गुरु महाराज जी, क्या नाम पड़ेगा बाबा? श्री सुखीराम बाबा। बाबा जी ये बताइए आपके चेला से कब संपर्क हुआ था? आज 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा अभी बताइए आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने चेला जी को? इसके लिए मैं अपने चेले को बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जी जी। बेटा को पिता कर्म करने के लिए ही कहता है। हाँ। उसी तरह हमारे शिष्य हमारे नाम को रोशन किया, ऊंचा उठाया, इसलिए इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अच्छा कार्य को करते रहें और अच्छा कार्य करें, अच्छा फल भोगें। अब अपने क्षेत्र में धर्म का प्रचार करते और अपने क्षेत्र में धर्म का प्रचार करते रहें और जहाँ जहाँ भी जाए धर्म का प्रचार करें और धर्म कार्य किया करें अपने क्षेत्र में। इसी तरह कराते रहे, सभी लोगों को धर्म से धर्म के प्रति कुछ न कुछ सुनाते रहे, सिखाते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अभी सुन रहे थे हमारे जो आयोजक करता है बुद्धिराम अगरिया जी के जो गुरुदेव थे, जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में जो बनारस से चल कर आए हुए हैं यज्ञाचार्य, जिनके मार्गदर्शन से जो है कार्यक्रम होना है। तो हमारे बीच में महाराज जी लोग आए हुए हैं, आएंगे उनसे हम लोग जानकारी लेंगे। यज्ञाचार्य जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं। जी महाराज जी, आपके हमारे बलरामपुर जिला में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे इस छोटा सा गांव में आपको क्या महसूस लगा और यहाँ पर आप ये कार्यक्रम में जो आए हैं यहाँ क्या क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। यहाँ कल तो हम लोग जब आए रात में तो देखे यहाँ बड़ा सुंदर हरि नाम संकीर्तन चल रहा था। जी जी। और लोगों की जो भावनाएं थी एकजुट होके इस कार्य को करने के लिए, इससे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और ये अपने सनातन का जो पूर्व मुख्य सनातन अपना है, जिसमें आज तो लोग विभाजन का दृष्टि से सभी वर्णों के अलग अलग वो करने, लेकिन ये हमारा यज्ञ जो है इस सभी वर्णों को एक करता है, जोड़ने वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं। तो इसके लिए हमारे जो इनके गुरु महाराज बुद्धि जी के गुरु महाराज जी हैं, ये सबको एकत्रित किए हैं। एकजुट करना बहुत बड़ी बात होती है और इनके ही मार्गदर्शन में यहाँ यज्ञ जो होने जा रहा है, हम लोग तो अतिथि रूप में आए हैं। यहाँ रुद्र महायज्ञ होगा। कल जल यात्रा का कार्यक्रम है और परसों यानी शुक्रवार को अग्नि मंथन होगा। उसके बाद स्वाहाकार आहुतियां शुरू हो जाएगी और हमारे व्यास जी आज रात तक आ जाएंगे। शिव महापुराण का पारायण भी होगा और कथा करेंगे व्यास जी, और संगीत वाले भी वहीं से आ रहे हैं। तो सभी लोग काशी से ही आ रहे हैं और इसका अभी तो यहाँ की तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह प्रातः 7 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम किया जाएगा। तो सुन रहे थे हमारे जो बनारस से चल कर आए हुए हैं महाराज जी यज्ञाचार्य जी के मुखारबिंद से हम लोग जान रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे कि कल जो है यहाँ सुबह 7 बजे जल यात्रा कलश यात्रा होगी और परसों दिन अग्नि देवता का आह्वान किया जाएगा, उनका मंथन किया जाएगा, उनको प्रज्वलित किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा अग्नि मंथन के द्वारा। तो आइए और भी हमारे महाराज श्री हैं उनसे और जानकारी लेते हैं। और इसमें हमारे
ब्रह्मचारी जी की इन लोगों को इस यज्ञ के लिए प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे ब्रह्मचारी जी बनारस से हैं। हाँ, ये ब्रह्मचारी जी थोड़ा जी, हमारे बीच में ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके सौजन्य से जो यहाँ पर कार्य होना है। और आइए जानते हैं इनसे हम लोग कि कहाँ से हैं और यहाँ कार्यक्रम में आकर के इनको कैसा लग रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम में ये अपना जानकारी दे रहे हैं। महाराज जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम नितिन ब्रह्मचारी है। जी महाराज जी, कहाँ से हैं आप? हम काशी काशी बनारस से आए हुए हैं। महाराज जी, आपके हमारे जिला बलरामपुर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और इस इतनी छोटी सी गांव में इतना बेहतरीन कार्यक्रम करवा रहे हैं, बताइए इसके लिए आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा जो संदेश है, हम यही चाहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, ठीक, सनातन धर्म का जो प्रचार है अपने चारों ओर भारतवर्ष में हर जगह हो। ठीक, जो भी लोगों के बीच में रह गया है कि अपने सनातन परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग अपने सनातन परंपरा को अपनाएं। ठीक, लोग जो है तो व्यभिचार में व्यक्त होते जा रहे हैं, ठीक, खाने पीने में मस्त हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि वो लोग जो है तो अपने सनातन धर्म में जो हमारे ऋषि मुनि पहले रहते थे, जैसे हम लोग का खान पान रहना चाहिए, लोग वैसे रहें। इसके अलावा आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके हमारे जो बुद्धि अगरिया जी हैं, ठीक, अगर उनका संकल्प इतना मजबूत ना होता तो आज हम लोग यहाँ पर न होते। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, इनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, इन सभी का यही कहना है कि हमारे हिंदू सनातन के जो लोग हैं आज ना जाने कितने धर्म परिवर्तन कर जा रहे हैं और अपने धर्म के छोड़ करके अन्य धर्म में चले जा रहे हैं। उनके लिए यह इतनी सुंदर भव्य यज्ञ कराई जा रही है ताकि लोग इस क्षेत्र का लोग, इस एरिया के लोग जागरूक हों और इस रुद्र महायज्ञ में आवे, तन मन धन के साथ सहयोग करके और अपने पुण्य की भागीदारी बने और इतनी बड़ा विशाल कार्यक्रम को सफल बनावे। आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कितनी सुंदर भव्य, देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञ मंडप बना हुआ है और यहाँ पर से जो है कलश यात्रा कल प्रारंभ हो जाएगी सुबह 7 बजे से। आप सभी हमारी जितने भी वीडियो देख रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम पूरे 11 दिन का चलेगा, बिल्कुल पूरे 11 दिन का कार्यक्रम चलना है। आप लोग किसी ना किसी दिन अवश्य समय निकाल के आइए, क्योंकि जीवन 4 दिन की होती है, फिर कब निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन 11 दिन में कोई ना कोई दिन समय निकालिए और बन सके तो प्रतिदिन पूरे दिन आप लोग आइए, भगवान की महादेव भोलेनाथ जी की कथा सुनिए और यहाँ के यज्ञ कार्यक्रम में भी आकर के सम्मिलित होइए। प्रतिदिन भंडारा का भी आयोजन चलेगा। हमारे बीच में बुद्धि अगरिया जी हैं जो आयोजक करता है, उनसे हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। आप लोगों के बीच में वीडियो पे बने रहिएगा। इनका गुरु महाराज से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो कि हमारे आप लोगों के बीच में बातचीत करके बतलाए। इनके ही शिष्य हैं जिनका नाम है बुद्धि अगरिया जी। तो आइए हम लोग आयोजक करता बुद्धि अगरिया जी से बातचीत करते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा बाबा जी आपका? बुद्धि अगरिया। देखिए, इन्हीं का नाम बुद्धि अगरिया है और एक अपने परम गुरुदेव के साथ में खड़े हुए हैं। इन्हीं की आशीर्वाद है जो कि इन्हीं के माध्यम से प्रेरणा मिली और यह कार्यक्रम कर रहे हैं रुद्र महायज्ञ। महाराज जी, ये बताइए आप जो है कितने दिन का कार्यक्रम करवा रहे हैं? 11 दिन का। 11 दिन के कार्यक्रम करवा रहे हैं। अपने दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आमंत्रण वगैरह देना चाहेंगे कि और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आमंत्रण में देना चाहता हूँ ताकि कि जन जन के आदमी आए और इस रुद्र यज्ञ में भाग लें और अपने जीवन को सफल बनाए। तो देखिए, हमारे आयोजक कर्ता जो हैं आप सभी को भाव भरा आमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग कल 28 मार्च से अपने विशाल जन सैलाब के साथ भक्त श्रद्धालुगण आइए और भव्य कलश यात्रा जल यात्रा में शामिल होइए और पूरे 11 दिन तक यहाँ के कार्यक्रम का आनंद उठाइए, पुण्य की भागीदारी बनिए, तन मन धन के साथ सहयोग करके यह कार्यक्रम को सफल बनाइए। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे गुरु का कृपा लगा है, आज मैं गुरुए की कृपा से मैं इतना में कार्य मतलब गुरुए की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से, लेकिन मैं तो माध्यम में हूँ। जी। और यह मतलब मैं एक 11 दिन का रुद्र यज्ञ मतलब अपने अनुसार से मतलब कि निष्ठान किया हूँ कि अच्छा भाग्य से रुद्र यज्ञ हो या पूरे जन जन लोग के कल्याण हो। और मेरे को जो हुआ है सो गुरुए की कृपा से मतलब ये प्रेरणा मिली है। तो चलिए, हमारे आयोजक कर्ता जी का बहुत ही सुंदर विचार कि इनके गुरु के माध्यम से प्रेरणा मिला, इनके आशीर्वाद मिला, जिनके माध्यम से आज रुद्र महायज्ञ का विशाल भव्य आयोजन चल रहा है। तो हमारे काशी बनारस से और भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं।
महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य पुष्पेंद्र मिश्र, मैं काशी से आया हूँ। और ये यज्ञ अनुष्ठान ये सब पर्सनल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये पूर्वजों का और माता पिता के आशीर्वाद का, गुरुजनों का आशीर्वाद सौभाग्य प्राप्त होता है, तब ये ऐसे यज्ञ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहा है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन से देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण संसार हम और आप देवताओं के अधीन हैं, लेकिन देवता भी किसी के अधीन है। अनपढ़ लोग तो नहीं समझ पाएंगे देवता और किसके अधीन रहेंगे, लेकिन देवता भी किसी के अधीन है। देवता जो है मंत्रों के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है? वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है ना। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन से देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो वेदों का सारों का ज्ञाता हो वही ब्राह्मण देवतुल्य होता है। आजकल ब्राह्मण अपने पद से अलग होता जा रहा है, अपने कर्मों से अलग होता जा रहा है, और इसीलिए हमारे काशी की परंपरा है कि वैदिक विद्वानों को बुला करके और अच्छे यज्ञ अनुष्ठान कराएं, और काशी से ही आने पर ब्राह्मणों का जगह जगह नाम रोशन हो, और हमारे भक्त लोगों पर भगवान ऐसी ही कृपा बनाए, और दिन प्रतिदिन अग्रसर होते रहे, और अपने समाज को, अपने नगर को, अपने क्षेत्र को जोड़ करके रखें, और ऐसे यज्ञ अनुष्ठान कराते रहे, और भगवान शिव लक्ष्मी नारायण इन्हें सफलता प्रदान करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो साथ में हमारे एक भाई जी हैं और महाराज जी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। महाराज जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आचार्य रविंद्र शेखर जी है। हम भी काशी से आए हुए हैं। हम लोग जितने विद्वान लोग हैं सब काशी से यहाँ पधारे हुए हैं। ये यज्ञ की पूर्णाहुति तक हम लोग यहाँ रहेंगे। 11 दिन का ये रुद्र महायज्ञ यहाँ पर चलेगा। कल्पांतर का जब उदय होता है धर्म का, उसके बाद ऐसी प्रेरणा भगवान की होती है, यज्ञ के लिए प्रेरित करते हैं, और उसी के द्वारा भगवान द्वारा संचालित हम लोग जो मानव जीवन में यहाँ पर अवतरित हुए हैं, 84 लाख योनि के बाद सबसे उत्तम योनि मानव जीवन का है। और मानव जीवन में जो हम लोग अवतरित हुए, हमारा नैतिक कर्तव्य है अपने सनातन धर्म की झंडा को अग्रसर करना, ऊंचा उठाना। इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, अपने समाज में चेतना जगाते हैं, ताकि हमारे सनातन में जो विसंगति आई थी, कुरीति आई थी, और हम लोग धर्म परिवर्तन भी करते थे, उससे वंचित हो और अपने देवादीप महादेव का अनुसरण करें, उनमें अपना तन मन धन समर्पित करें। और इस तरह का यज्ञ बड़े पुण्य से होता है। जिस भूमि पर जब पुण्य का उदय होता है वहीं पर ऐसा यज्ञ होता है, अन्यथा नहीं हो पाता, आदमी सोच के भी नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ का पुण्य का उदय हुआ, इस क्षेत्र का कल्याण होने वाला है। इसीलिए हमारे लोगों में, हमारे समाज के लोगों में महाराज जी के द्वारा जो प्रेरणा दी गई, उस प्रेरणा की जागृति हुई, और ऐसा कार्यों का यहाँ पर श्री गणेश होने जा रहा है। ये 11 दिन का जो कार्यक्रम होगा, इसमें शिव महापुराण की कथा भी होगी। हमारे आचार्य भागवताचार्य जी बनारस से आ रहे हैं, रात में यहाँ पहुंच जाएंगे। उनके मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करेंगे और सनातन धर्म की झंडा को आगे बढ़ाएंगे। और इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आकर के पुण्य के भागी बने, अपने धर्म की जयकारा लगाए और पुण्य का लाभ ले। हरा हरा महादेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ हत्या, नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महाराज जी लोगों को, हमारे सभी सनातन धर्म प्रेमियों को इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। हमारी YouTube चैनल माध्यम से आप लोगों को मैं जितने भी जितने दूर तक हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, आप सभी से अपार हर्ष के साथ आप लोगों को भाव भरा आमंत्रण दिया जा रहा है कि इस पावन कार्यक्रम में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। और प्रतिदिन भंडारा भी चलाया जाएगा, और तन मन धन से आकर के यहाँ के कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कीजिए और पुण्य की भागीदारी बनिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ के बारे में जानकारी देता हूँ, कितनी सुंदर यहाँ यज्ञ मंडप वगैरह बना है। तो आप लोग देख सकते हैं यह यज्ञ मंडप बना हुआ है, और यहाँ पर एक परिक्रमा करने के लिए गली बनाई हुई है। इसमें प्रतिदिन परिक्रमा की जाएगी अग्नि मंथन के पश्चात। अब आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इधर जो
हमारे संगीत में कथा प्रवचन के लिए जो पंडाल बना हुआ है, आइए हम लोग आप लोग को पंडाल की ओर देख सकते हैं। हनुमान जी का झंडा स्थापना हो चुका है और इसी झंडा के नीचे पूजा अर्चना भी की जाएगी और हनुमान जी के संरक्षण में यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होना है। इनके आशीर्वाद बने रहना है। आप लोग से आगे भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर से कितनी सुंदर संगीत में कथा प्रवचन के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है अभी कथा पंडाल में पहुंच चुके हैं और कथा पंडाल का यह भव्य आप लोग को यह तैयारी दिखने को मिल रहा होगा। आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी सुंदर मंच तैयारी किया जा रहा है। आप लोगों को कल यह पूरा कंप्लीट दिखेगा साउंड सिस्टम के साथ और मंच भी तैयार हो जाएगा और हमारे जो कथावाचक हैं वो भी आएंगे। अब आप लोगों को कल से ही कथा सुनाना प्रारंभ कर देंगे, तो आप सभी कोई अधिक से अधिक संख्या में आइएगा, यह कार्यक्रम का लाभ उठाइएगा। चलिए आप लोगों को और आगे की ओर ले जाते हैं। यज्ञ मंडप के अंदर क्या कुछ व्यवस्था हो गई है, आइए हम लोग उधर भी चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कितनी सुंदर चुनरी के साथ खूंटे में लपेट करके भव्य आकर्षित यज्ञ मंडप बना हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर क्या क्या होना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देवता का स्थान बनाया गया है, हमारे यज्ञाचार्य जी से हम लोग जानकारी लेते हैं। जी महाराज जी, आप यहाँ पर जो गुरु जी बना रहे हैं, जी जी, ये क्षेत्रपाल का स्थान है। अच्छा, यहाँ पर क्षेत्रपाल देवता जी का स्थान, उन्हीं की वेदी बन रही है, अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है। जी जी, वहाँ पर उधर पीला साइड जो आइए आइए आइए, बिल्कुल यहाँ वास्तु भगवान की वेदी बनी। अच्छा, यहाँ पर वास्तु भगवान जी का वेदी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पीला वस्त्र लगा हुआ है, वास्तु भगवान जी का स्थापना यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर चतुष्ट योगिनी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ 64 देवियां रहती हैं, विराजमान। हाँ, उनका यहाँ आवाहन किया जाएगा। यहाँ 3 कलश लगा के उनमें उन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रमुख देवियां रहेंगी और उनके साथ 64 देवियों के साथ उनका आवाहन यहाँ किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग पंचांग पीठ बनाएंगे, गौरी गणेश का, कलश का, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, इनका पूजन बाहर करके और फिर मंडप प्रवेश करके यहाँ पर उनको स्थापित करके, हाँ, प्रथम पूजन उन्हीं का होगा। हाँ, ये हमारा प्रधान पीठ दिख रहा है। जी जी, इसमें जो निर्माण चल रहा है, ये इसमें रुद्र भगवान का, इसको बोलते हैं चतुर्लिंगतो भद्र पीठ, ये प्रधान पीठ रहेगी। इसमें वेदी का निर्माण चल रहा है। इसमें भगवान भोलेनाथ के साथ सभी प्रकार के जितने देवता प्रधान पीठ के हैं सबका आवाहन करके प्रमुख इसमें भगवान शिव जी रहेंगे, उन्हीं का विराजमान कराए, उन्हीं का पूजन अर्चन चलेगा। वहाँ पर नवग्रहों का, सूर्यादि नवग्रह का निर्माण कर रहे हैं गुरु जी। यहाँ पर क्या बताया महाराज जी? यहाँ नवग्रह है। जी जी, ग्रहों से तो हर लोग परिचित हो ही होंगे। और हाँ, नवग्रहों का स्थान जैसे ये दिखा रहे हैं, वहाँ हारे में जो तीर बना हो वहाँ बुध का स्थान है। ये जो बीच में सूर्य भगवान है, यहाँ चंद्रमा यानी सोम, उनके ऊपर शुक्र है, उधर बृहस्पति पीले में, इधर लाल में आएंगे मंगल भौम, और नीचे शनि रहेंगे, राहु इधर केतु, उनके साथ 44 और देवता रहेंगे। हाँ, इसके साथ असंख्यात रुद्र भी। और फिर जितने स्तंभ हैं, 16 स्तंभों में 16 प्रकार के देवता है इस मंडप में। ये 4 प्रमुख स्तंभ है, हवन कुंड है, ये स्तंभ है, ये 4 प्रमुख स्तंभ है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इंद्र। हाँ, यहाँ से ये 4 स्तंभ, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, ये 4। और बकाया जो 12 स्तंभ है बाहर रहेंगे। ये हवन कुंड है, यहीं पर हवन का कार्य, पूजन, हाँ, अरणि मंथन योगा, अग्नि का स्थापन। जी महाराज जी, ये बताइए जैसे अगर इसमें भी हवन कुंड में जो देवता सबसे पहले इसमें विश्वकर्मा का वो किया जाता है। विश्वकर्मा, क्योंकि इसका निर्माण होता है, विश्वकर्मा का आवाहन पूजन किया जाता है। उसके साथ वास्तु भगवान का भी पूजन होता है, नाभि का पूजन होता है, कंठ का पूजन होता है इसमें। और इसमें 3 परिधियां, जो ये लाल सबसे ऊपर में सफेद दिख रहा है, बीच में लाल दिख रहा है और नीचे जो है उसको काला करेंगे, इधर काला है। तो ऊपर का जो है तो विष्णु का सत्व रज तम 3 प्रकार, इस सात्विक राजस तामस। तो सत्य जो है तो विष्णु का प्रतीक है पहली परिधि, दूसरी में रज यानी राजोपचार ब्रह्मा का, और तीसरे में रुद्र यानी शिव जी का तामसी। और सामने जो है तो ये योनि स्वरूप लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जिससे हम लोग आहुति प्रदान करते हैं वहीं पर बैठ के शुरुआत से।
तो ये एक सृष्टि का स्वरूप है। ये हवन कुंड जो है, एक सृष्टि का स्वरूप। इसमें लोग जो माताएं नहीं समझती, इसमें स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो समझती नहीं, क्योंकि हवन जो कुंड है ये स्त्री स्वरूप ही है और सुरभा पुरुष स्वरूप होता है, तो उनको साथों इसमें स्त्री के उसमें आहुति नहीं डाल सकती, इसलिए ये हवन कुंड का निर्माण इसी के सबसे प्रमुख हमारे यज्ञ का जो वो रहेगा, तो स्वाहाकार के द्वारा आहुति ही दी जाएगी और इसी हवन कुंड के सबसे प्रमुख पूजन के बाद यही। महाराज जी ये बताइए, जैसे और भी कोई व्यक्ति अगर रुद्र महायज्ञ में शामिल होना चाहते हो, यज्ञ करना चाहते हो, उनके लिए क्या उनकी जानकारी बता दीजिए। नहीं, वो एकदम शामिल क्या रहेगी? हमारी जो कमेटी में ये वो लोग हैं, इन लोगों से वो संपर्क करके और ये सारी व्यवस्था बताएंगे उनको और वो शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग इसमें यज्ञ करने के लिए उनकी क्या सावधानी तैयारी वगैरह? उसके लिए तो हम उसके लिए हर चीजें कल हम जब प्रायश्चित होगा तो इन लोगों को बताएंगे जो शामिल होंगे, उनको जो शामिल होने आएंगे उनको सारी प्रक्रिया बताई जाएगी। अब बकाया यहाँ की जो कमेटी है और उसमें प्रमुख चीज यही है कि 10 विध स्नान होता है, क्योंकि हम हर जगह जाते आते हैं, खाते पीते, तो ये बड़ा कार्य है। इसमें प्रवेश अभी तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जब यज्ञ मंडप पूजन हो जाएगा तो यहाँ कोई ऐसे प्रवेश नहीं करेगा, तो उसमें 10 विध स्नान प्रायश्चित होगा गोदान संकल्प करके, और इसके बाद जो है तो वो अपने शरीर को शुद्ध करके और जितने दिन तक यज्ञ होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने नख बाल इत्यादि कोई चीज का छेदन नहीं करेंगे, भूमि शयन करेंगे इस यही। और जैसे हम लोग रहेंगे दिन भर फलाहार रहेंगे, एक बार शुद्ध सात्विक अन्न का आहार शाम को ले सकेंगे, यही उनका उसका विधान रहेगा। और सात्विक की और एक चीज और ध्यान देना हो, क्योंकि इस कर्म में जब हम शामिल हो जाएंगे, वर्णित हो जाएंगे, जो हमारे लिए नियम होगा वही यजमानों के लिए, तो किसी को असभ्य भाषण न करें, अपने ऊपर संतुलित रहें, क्रोध न करें, यही इन सब चीजों का ध्यान देना, मर्यादा रखना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक रूप से रहना होगा। हाँ, उतने समय तक। हाँ, तो चलिए, बहुत ही सुंदर हमारे महाराज जी के द्वारा जानकारी दिया जा रहा था। इसमें और भी कोई व्यक्ति, कोई भक्त श्रद्धालु का अगर इच्छा हो कि हम रुद्र महायज्ञ में शामिल होना चाहें तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पास आइएगा, बेधड़क आकर के यहाँ पास हमारे जो आयोजक करता है उनसे कहिएगा, हमारे आचार्य जी लोग हैं उनसे बतलाइएगा, तो आप लोगों को यहाँ यज्ञ करने का आप लोगों को अवसर प्राप्त होगा। किसी के लिए कोई मना नहीं है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सब कोई इस कार्यक्रम में आइए, आनंद उठाइए, भगवान शिव का कथा सुनिए और यज्ञ मंडप का परिक्रमा कीजिए। यज्ञ में भी आप लोग सहभागीदारी बन सकते हैं, सहयोग प्रदान करके यह कार्यक्रम को सफल कर सकते हैं। इसलिए सभी को सफल करना है, अधिक से अधिक संख्या में आना है। आप लोग देख सकते थे यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप सभी को भाव भरा आमंत्रण दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में कल 28 मार्च से पूरे 11 दिन का 11 दिवसीय कार्यक्रम होना है, जिसमें आप सभी कोई हमारी आवाज जहां तक सुन रहे होंगे हर कोई आइए और यह कार्यक्रम में आकर के पुण्य की भागीदारी बनिए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। धन्यवाद।